इटावा जिले का दांदरपुर गांव, जहां पर कथावाचक के चोटी और बाल काटे जाने का मामला सामने आया था, बवाल हुआ था और उसके बाद जमकर राजनीति भी हुई थी। लेकिन अब ये गांव का एक ऐसा व्यक्ति जो कि इस गांव से उसका कोई लेना देना नहीं है, लेकिन वो चर्चा में है। उसका नाम है गगन यादव। दरअसल गगन यादव ने कथावाचक मामले को लेकर के पूरी सियासत को एक बार इसलिए गरमा दिया क्योंकि तमाम युवाओं ने उसके साथ प्रदर्शन किया, पुलिस पर हमला किया, लाठीचार्ज हुआ और उसके बाद बवाल में कई युवाओं के ऊपर बाकायदा एफआईआर हो गई। इस मामले को लेकर के कुछ ना कुछ अब लगातार चल ही रहा है। इसी बीच में दांदरपुर गांव में 26 जून को जमकर बवाल हुआ, पुलिस पर पथराव हुआ। कथावाचकों के समर्थन में गुरुवार के दिन अहिर रेजिमेंट और यादव संगठन के सैकड़ों लोगों ने दांदरपुर गांव पहुंच करके जमकर बवाल किया था और इस मामले में एक नाम चर्चा में आया, वो नाम है गगन यादव। सोशल मीडिया पर गगन यादव ने ही दांदरपुर गांव चलने का ऐलान किया था। आखिर ये गगन यादव है कौन और कौन है ये जिसने अपनी नेतागिरी चमकाने के लिए तमाम युवाओं को फंसा दिया? कई लोग जेल चले गए हैं और कई के ऊपर अभी भी एक्शन होना जारी है। दरअसल गगन यादव इंडियन रिफॉर्म्स ऑर्गेनाइजेशन का संस्थापक और अध्यक्ष बताया जाता है, जो भारतीय सेना में अहिर रेजिमेंट की मांग कर रहा है, यानी यादवों के नाम पर एक रेजिमेंट का निर्माण। सोशल मीडिया पर गगन यादव ने अपने बायो में लिखा है कि वो युवा नेता है जिसकी विचारधारा समाजवादी है। हालांकि समाजवादी पार्टी से गगन यादव का कोई लेना देना नहीं है और किसी अन्य दल से जुड़ा हुआ नहीं, लेकिन अखिलेश यादव के साथ उसका एक फोटो सोशल मीडिया पर मौजूद है। हालांकि दांदरपुर गांव में हुए बवाल के बाद सपा उसे बीजेपी का एजेंट बता रही है, तो बीजेपी उसे सपा का सदस्य बता रही है। हालांकि समाजवादी पार्टी ने इस प्रदर्शन से खुद को अलग किया हुआ है। इसी बीच में पुलिस ने गगन के ऊपर एफआईआर दर्ज की है। पुलिस ने इटावा के दांदरपुर गांव में हुए बवाल के बाद गगन यादव समेत कई लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया। पुलिस ने गांव में हुए बवाल के बाद 19 उपद्रवियों को गिरफ्तार किया और लगातार कई की गिरफ्तारी के प्रयास किए जा रहे हैं। इसके अलावा 13 गाड़ियों को भी सीज किया। इस बवाल में पुलिस की गाड़ियों को भी तोड़ा गया था। पुलिस ने जिले भर में अलर्ट जारी किया गया, धरपकड़ हुई, संवेदनशील इलाकों में अतिरिक्त पुलिस बल की तैनाती की गई। तनाव के माहौल को देखते हुए गांव को छावनी में तब्दील किया गया। इसके अलावा सीएम योगी आदित्यनाथ ने एसएसपी को फटकार लगाई, शांति बनाए रखने के हर हाल के निर्देश दिए और अब गगन यादव का नाम चर्चा में है। गगन यादव की गिरफ्तारी की मांग की जा रही है। पुलिस भी उसे ढूंढ रही है। चूंकि पुलिस लगातार उसकी तलाश में जुटी हुई है, माना जा रहा है कि जल्द ही वो सलाखों के पीछे भी होगा। आपको बता दें कि इटावा का जो कथावाचक कांड हुआ था, उसमें दांदरपुर गांव में 21 जून 2025 को कथावाचक मुकुट मणि यादव और उसके साथी संत कुमार यादव के साथ मारपीट की गई थी, उनकी चोटी काट दी गई थी और इन कथावाचकों पर अपनी यादव जाति छिपा करके ब्राह्मण बनकर कथा करने का आरोप था। इसके अलावा कथा के आयोजक जयप्रकाश तिवारी की पत्नी रेणु तिवारी ने मुकुटमणि पर भोजन के दौरान छेड़छाड़ और गलत पूजा कराने का आरोप लगाया था। इसके साथ ही कथावाचकों पर फर्जी आधार कार्ड और धार्मिक भावनाओं को आहत करने के भी आरोप लगाए गए थे, लेकिन अखिलेश यादव ने उन्हें बुला करके लखनऊ में सम्मानित किया था, मीडिया के सामने भी पेश किया था। लेकिन बीच में आ गया गगन यादव, उसने बवाल करा दिया और अब पुलिस गगन यादव के पीछे पड़ी। वहीं पुलिस ने इस मामले में 4 आरोपियों आशीष उत्तम, प्रथम कुमार मनु और निकी को मारपीट और चोटी काटने के मामले में गिरफ्तार किया था। उसके बाद ही ये बवाल शुरू हुआ था। इसके साथ ही कथावाचकों के खिलाफ भी छेड़छाड़, पहचान छिपाने और धोखाधड़ी और धार्मिक भावनाओं को आहत करने के आरोप में एफआईआर दर्ज की गई थी। लेकिन गगन यादव का क्या होगा, जिसके नेतागिरी के चलते वो तो खुद फंसा ही, इसके अलावा कई युवाओं का भी भविष्य अंधकार में फंस गया है। इस खबर में फिलहाल इतना ही। अपडेट्स के लिए बने रहिए वन इंडिया हिंदी के साथ। Subscribe to One India and never miss an update. Download the One India app now.